नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में एक नई वीडियो, एक नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा की जितनी भी नई घोषणाएं होते हैं, नई योजनाएं होती हैं या फिर फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी कोई भी नई अपडेट आती है वो आपको इस चैनल पे मिलती है। तो दोस्तों, आज भी हम परिवार पहचान पत्र की एक नई अपडेट को लेकर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, हर एक स्टेप टू स्टेप आपको टोटल ना जो भी वेरिफिकेशन हो गया, डिक्लेयर इनकम हो गई या फिर परिवार पहचान पत्र की कोई नई अपडेट होगी उसके बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करो और चैनल पर जितने भाई नए आते हैं, जुड़ते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब बात करते हैं दोस्तों कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इस टाइम जो सबसे बड़ा फंडा चल रहा है वो चल रहा है परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का, जिसमें कुछ लोगों की इनकम वेरीफाइड हो गई तो भी परेशान है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम डिक्लेयर आ रही है तो वो भी परेशान है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वेरिफिकेशन होने के बाद में ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम फैमिली आईडी का प्रिंट आउट निकालते हैं तो किसी की इनकम बढ़ती जा रही है, किसी की पहले 50,000 से 75,000 थी। तो उन सब बातों पे अभी हम बात करते हैं। जिनकी भी इनकम वेरीफाई नहीं हुई है उनका भी आज आपको समाधान बता देंगे। क्रिड द्वारा एक नया जो टीम तैयार की गई है जिसके अंतर्गत ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब इनकम वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी या फिर डिक्लेयर इनकम आ रही थी या फिर इनकम ज़्यादा हो रही थी तो उसके लिए सरकार ने पहले 3 या 4 पोर्टल दिए थे, जिनमें से हम देखते हैं पहला ये वाला पोर्टल था। देख सकते हो यहाँ पे जो रिपोर्ट ग्रीवेंस का ऑप्शन आ रहा है कि हम परिवार पहचान पत्र के ऑप्शन पे जाके अगर हमारी इनकम ज़्यादा है या फिर हमें कम करवानी है या कम है या ज़्यादा करवानी है या फिर हमारी इनकम वेरीफाई नहीं हो रही तो आप यहाँ से रिपोर्ट ग्रीवेंस कर सकते हैं इनकम के लिए। दूसरा जो सरकार ने पोर्टल दिया था वो ये grievance.edisa.gov.in का पोर्टल दिया था कि आप लोग यहाँ पे जाके अपनी इनकम करेक्शन या फिर आपकी इनकम किस वजह से ज़्यादा हुई है उसका रीज़न यहाँ पे जान सकते हो। थर्ड जो सरकार ने एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा वेरीफाइड होगी है फिर डिक्लेयर आ रही है तो आप सरल हरियाणा से एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए, और 3 या 4 दिन के अंदर आपकी जो भी लोकल कमेटी रहेगी, जो क्रिड ने एक टीम बना रखी है पीपीपी वेरिफिकेशन के लिए, उनका जो पोर्टल रहेगा उनके पास आपका इनकम वेरिफिकेशन आ जाएगा। जहाँ से 5 मेंबर रहते हैं उनमें से 3 मेंबर जो सेम वेरीफाइड कर देगा, आपका सेम स्लॉट कर देगा, वो इनकम आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या हुआ दोस्तों, सरकार ने पोर्टल तो स्टार्ट कर दिए, बट इसमें भी क्या हुआ कि नागरिकों ने अपनी इनकम जितनी एक्चुअल बनती है वो ना दिखा के, किसी ने एलसी के किसी भी मेंबर ने कॉल किया तो उनको अपने अकॉर्डिंग बता दी। जहाँ उनको ज़मीन 3 किल्ले आते हैं वहाँ पे उन्होंने 1 किला बता दिया, या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी अकाउंट में 20-22 हज़ार आ रही है उसने सालाना अपनी 60,000 दिखा दी। या अगर हम किसान की बात भी करते हैं तो वो फसल ज़्यादा की बेच रहा है बट उसने भी अपनी इनकम जो है 50 से 75 वेरीफाइड कर ली। इन सब को देख के ना जो भी सरकार है लगा कि अब इनकम वेरिफिकेशन का जो कार्य है ऑनलाइन पोर्टल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई अपनी इनकम जब किसी की 2.5 से 5 लाख हो रही है तो उसको कम करवा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट सरकार के पास जा रही थी। मेरे हिसाब से परिवार पहचान पत्र की जितनी इनकम वेरीफाइड थी उनमें से 50% ऐसे फैमिली आईडीज़ मिलेंगी जिनका जो इनकम वेरिफिकेशन है वो वापस से डिक्लेरेशन पे आ गया है। तो ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन क्यों आया है, तो वो अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जो नया पोर्टल शुरू किया है उसका क्या फंडा है। सरकार ने दोस्तों एक टीम बनाई है जिसमें डोर टू डोर आपका अब इनकम वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें आपकी हर एक चीज़ की जांच होगी। आपके जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेंगे वो उनको ऑन द स्पॉट जो पोर्टल देगा वहाँ पे लिंक किया जाएगा, जिससे आपके जितने भी अकाउंट रहेंगे उनका डाटा उठ जाएगा। अगर आपने कहीं पे लोन ले रखा है तो उसका डाटा उठ जाएगा। अगर आपने कहीं पे ITR भर रखी होगी तो उसका डाटा उठ जाएगा। अगर आपने भाई फसल बेची होगी 180 से ज़्यादा, जो सरकार ने अब हमारे खुद के बिंदु बनाए थे कि भाई ये बिंदु अगर हमारे आप इनके क्राइटेरिया से बाहर जाते हो तो आप 180 से कम वाले जितने भी योजनाओं के फ़ायदे हैं वो नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों अब जिसकी जो भी एक्चुअल इनकम है ना वो ही सरकार वेरीफाइड करेगी। डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा, ऑफलाइन वेरिफिकेशन सरकार ने शुरू कर दिया है, और जितने भी सक्षम केस में युवा मिलेंगे उनको काम दिया गया है। उनके साथ एक डिपार्टमेंटल अधिकारी भी साथ रहेंगे। काफ़ी मेरे ऐसे भाई हैं जो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ उनका जो वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, जब भी लाइव आए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन आए, डिक्लेयर आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन था वो सरल हरियाणा का ये वाला था कि यहाँ से सरल हरियाणा पे एक इनकम रिक्वेस्ट जनरेट की और उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर हमारी जो इनकम है वो वेरीफाइड हो जाती थी। परंतु
अब दोस्तों ये सारा प्रोसीजर ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल से लगा, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ना ही वो एक्चुअल इनकम वेरीफाई कर पाए और ना ही, क्योंकि काफ़ी बड़ी ज़्यादा तादाद में सरकार ने, आप सभी को पता होगा, आयुष्मान कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड जनरेट कर दिए। अब दोस्तों जितने नए राशन कार्ड जनरेट हुए थे, सरकार उन धीरे धीरे उनकी इनकम वेरीफाई करवा रही है ऑफलाइन, और उनके बेसिस पे उनके जो राशन कार्ड हैं वो जनरेट होने के बाद में भी रद्द कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। जो उनके पास ऑफलाइन आपको प्रिंट मिल जाएगा, बट ऑनलाइन अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं या फिर डिपो होल्डर के पास राशन लेने जाते हैं, तो इन सब में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है कि जिनकी भी इनकम डिक्लेयर आ रही है या वेरीफाइड हो चुकी है, वो कम करवाना चाहते हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा धैर्य रखें। जितने भी कार्य हैं वो दोबारा से होंगे, जितना भी इनकम वेरिफिकेशन का कार्य है वो सब दोबारा से होगा। जिनके कार्ड बन चुके या जिनके कार्ड नहीं भी बने हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर ध्यान रखें कि अब आपका सभी का इनकम वेरिफिकेशन दोबारा होगा। जो पात्र लोग हैं, सरकार सिर्फ उन्हीं को ही ये फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, जिनका रीजन गलत दिखा दिया है कि 9,000 बिजली का बिल है, सबका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बिजली बिल का जो डाटा है वो आपका फैचिंग हो जाएगा। पिछले 4 साल का सरकार ने बोला है कि हम पिछले 4 साल का जो डाटा है वो सत्यापित करेंगे, बट अगर 2 साल का भी करते हैं तो भी आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आपके रीजन भी हट जाएंगे। जो भी रीजन लग रहे थे, गलत लग रहे थे या सही लग रहे थे। और अगर आप पात्र व्यक्ति मिलते हैं, इस योजना के पात्र परिवार मिलते हैं, तो आपको बीपीएल राशन कार्ड, गुलाबी कार्ड और आयुष्मान कार्ड और आने वाली जैसे मकान मरम्मत की 80,000 रुपये की स्कीम है, ये सभी योजनाओं का आपको फ़ायदा मिलेगा। कृपया करके थोड़ा सा धैर्य रखें। और सरकार का जो भी पोर्टल चलता है, सरकार किस हिसाब से, क्योंकि सरकार से भी काफ़ी गलतियां हुई हैं, पर अब धीरे धीरे सरकार उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।